आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थानीय दुकानदार और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्राथमिकता दी जाए। उपराष्ट्रपति आज प्रदान करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। मनोज वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे वे सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं। दोपहर में श्री मोदी वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। वे वाराणसी के लिए 52 अरब रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा के मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के सबसे बड़े अखिल भारतीय कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में विशेष चिकित्सा सुविधा अस्पताल ब्लॉक बनाए जाएंगे। शेष जिलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। PMASBY के तहत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, 4 विषाणु विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव सुरक्षा स्तर, 3 प्रयोगशालाएं और 5 नए क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में खंड, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं वाली रोग निगरानी प्रणाली बनाना है। इस योजना का उद्देश्य 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को शुरू करना और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को और सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के 3 चरणों के तहत देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 63 मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से 2 नवंबर के बीच रोम और ग्लासगो की यात्रा पर रहेंगे। वे इस दौरान 16वें G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी रोम में 16वें G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये सम्मेलन इस महीने की 30 और 31 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्रियों मारियो द्राघी के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश एवं प्रदेश के विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल प्रधानमंत्री की मन की बात को सुनकर उक्त आशय के ट्वीट कर प्रदेशवासियों को वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि त्योहारों के अवसर पर जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने स्थानीय दुकानदार और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्राथमिकता दें। इससे न केवल उनका देश प्रदेश के विकास में योगदान रहेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोकल सामग्री की होना चाहिए। लोकल खरीदेंगे तो हमारे गरीब कारीगर, बुनकर और अन्य स्थानीय सामग्री बनाने वाले लोगों के त्योहार भी रोशन होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। फिल्म प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मक्कर अराविका डलिंतेर सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हूरे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले और तमिल अभिनेता धनुष को फिल्म असुरन के लिए दिया जाएगा। कंगना रनौत को मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। तमिल फिल्म सुपर डिलक्स विजया सेठी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और पल्लवी जोशी को हिंदी फिल्म ताशकंद फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री से पुरस्कार से नवाजा जाएगा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के गोराघाट में 10 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि गोराघाट से घीरपुर तक 16 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के लिए विकास के द्वार खुल जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आने जाने में सुविधा होगी, माल की ढुलाई लागत कम आएगी और समय बचेगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया जिले के विकास कार्य इसी तरह अनवरत रूप से जारी रहेंगे। केंद्र सरकार ने देश में 2014 से अब तक 157 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं पर 17,691 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होने पर एमबीबीएस की लगभग 16,000 सीटें बढ़ जाएंगी। इनमें से 64 नए मेडिकल कॉलेजों में 6,500 सीटें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने अपने ग्रुप के पहले मैच में दुबई में कल रात भारत को 10 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 152 रन का लक्ष्य पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट गंवाए 17 ओवर और 5 गेंदों में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम के बीच 100 रन से ज्यादा की रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत पाकिस्तान ने भारत पर 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। रिजवान ने 79 और आजम ने नावाद 68 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इसके पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। विराट कोहली के 49 गेंद पर 57 रन और ऋषभ पंत के 30 गेंद पर 39 रन की मदद से भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाह अफरीदी ने 31 रन पर 3 विकेट लेकर भारत के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया। अफरीदी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। एक अन्य मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश के 172 रन के लक्ष्य को श्रीलंका ने 18 ओवर और 5 गेंद में हासिल किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री आज मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन अवधि के 36 दिवसों की राशि वर्चुअल माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर में 31 अक्टूबर तक सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 का आयोजन किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र ने छतरपुर में क्लीन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। बैतूल जिले के दूरस्थ अंचल भीमपुर की ग्राम पंचायत दामजीपुरा में आयोजित ग्राम संवाद कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं का निराकरण किया गया। और भोपाल में 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। और इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।